नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से भारत क्लासेस हरिद्वार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अपना रीजनिंग का एक टॉपिक जिसका नाम रहेगा डायरेक्शन। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्शन यानी कि दिशा से संबंधित हमारे, चाहे आप सेंट्रल लेवल के एग्जाम ले लो, चाहे स्टेट लेवल के एग्जाम ले लो, इन सभी में हमारे डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं रीजनिंग के। तो चलते हैं दोस्तों, चर्चा करते हैं अपने डायरेक्शन के बारे में। दोस्तों, आज हम जो चर्चा करेंगे वो डायरेक्शन यानी दिशाएं टॉपिक जो है रीजनिंग का, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि जो डायरेक्शन होती है वो कितनी है हमारे पास, टोटल डायरेक्शन 10, यानी कि जो टोटल डायरेक्शन होती है हमारे पास तो वो कितनी होती है, ये होती है हमारे पास 10 डायरेक्शंस। लेकिन हमें 10 डायरेक्शन के बारे में नहीं पता करना है, हमें बात करनी है केवल और केवल 8 डायरेक्शन के बारे में। 10 डायरेक्शन टोटल है, बट बात करने हैं किसमें, 8 डायरेक्शन के बारे में। लेकिन 8 में से भी आपको 4 पता होनी चाहिए और बेसिक है, आपको पता है कौन कौन सी डायरेक्शंस होती हैं। दोस्तों बात चर्चा करते हैं हम लोग। जैसे ये दोस्तों ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन, ये आपकी साउथ डायरेक्शन, और ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन, और ये आपकी वेस्ट। हिंदी में कहें तो दोस्तों ये आपकी उत्तर दिशा, और ये आपकी दक्षिण, और ये आपकी पूर्व, और दोस्तों ये आपकी पश्चिम दिशा। ये 4 डायरेक्शन हर किसी को पता है दोस्तों, आपको ये सभी डायरेक्शंस पता है। लेकिन और 4 डायरेक्शन इसी से आप बता सकते हैं। अगर आप यहां से सिंगल लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो आपकी 2 डायरेक्शन निकल के आ जाती है। वहीं आप अगर इधर से लाइन खींच देते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो आपकी 2 डायरेक्शन और आ जाती है। अब दोस्तों इनके नाम आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन आएगी वो आपकी कहलाएगी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा। ईस्ट और साउथ के बीच में जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा। वेस्ट और साउथ के बीच में जो आएगी डायरेक्शन वो होगी आपकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो आएगी वो आएगी आपकी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि उत्तर पश्चिम डायरेक्शन। तो दोस्तों ये आपकी 8 डायरेक्शन है और टोटल डायरेक्शन 10, यानी कि उसमें हम अंतरिक्ष और पाताल को काउंट नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं 8 डायरेक्शंस की, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये 4 डायरेक्शन आपको पता ही है। साथ ही नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट आ गई, और साउथ ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट आ गई, साउथ वेस्ट के बीच में आपकी साउथ वेस्ट आ गई, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आपकी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आ गई है। अब दोस्तों क्वेश्चन किस तरीके से इसमें आपसे पूछता है, यहाँ पर मेन पॉइंट आता है, ये जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है सभी डायरेक्शन, जो मेन पॉइंट आता है, ये बीच का सेंटर पॉइंट, ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो ये हमारा घर हो गया। तो ये चीज, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर आप ईस्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों, मैं चर्चा करता हूं और इसको ऊपर कर देता हूं स्लाइड को। मैं चर्चा करता हूं दोस्तों कि आपको किस तरीके से याद रखना है। अगर आप ईस्ट की तरफ चलना शुरू करते हैं तो दोस्तों ईस्ट की तरफ इधर जाएंगे आप, तो आपका जो राइट हैंड पड़ेगा वो नीचे की तरफ पड़ेगा, और आपका जो लेफ्ट हैंड पड़ेगा वो ऊपर की तरफ पड़ेगा। वहीं अगर मैं बात करता हूं कि आप नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ अगर आप चलते हैं, तो अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ दोस्तों चलना स्टार्ट करते हैं, यानी नॉर्थ डायरेक्शन आपकी ऊपर वाली डायरेक्शन, तो आपका जो राइट हैंड पड़ेगा वो इधर पड़ेगा, और जो आपका लेफ्ट हैंड पड़ेगा वो इधर की तरफ पड़ेगा। दोस्तों अगर आप चलना स्टार्ट करते हैं वेस्ट डायरेक्शन की तरफ, तो यानी वेस्ट आपकी इधर की तरफ है, तो आपका जो राइट हैंड ऊपर की तरफ पड़ेगा और लेफ्ट हैंड आपका नीचे की तरफ पड़ेगा। वहीं अगर आप साउथ डायरेक्शन की तरफ चलते हैं, यानी नीचे की तरफ, तो आपका राइट हैंड इधर पड़ेगा और आपका जो लेफ्ट हैंड होगा वो लेफ्ट की तरफ होगा। तो ये चीज, जो बेसिक चीज है दोस्तों, ये आपको पता होनी चाहिए।
आप खुद को भी एज्यूम कर सकते हैं, तो इजीली आपका आंसर आ जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, चलते हैं चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों क्वेश्चन कहते हैं पहले आपको ग्राफ बना लेने का है, जो डायरेक्शन पॉइंट्स हैं ये आपको बना लेने का है। जैसे मैंने ये बना लिया, इसमें नाम लिख लिया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये मेरा होम पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट। अब आपसे बोलेगा दोस्तों कि कोई व्यक्ति था राम, वो चला नॉर्थ की तरफ, यानी कि 5 मीटर या 10 मीटर की तरफ नॉर्थ की तरफ चला। तो दोस्तों आपने यहाँ से यहाँ तक राम को चला दिया मिड पॉइंट से नॉर्थ की तरफ, यहाँ पर 10, ये आपने इसको चला दिया 10 मीटर। अब आपसे कहेगा कि वो राइट की तरफ मुड़ा, अपने दाएं हाथ की तरफ मुड़ा और कहाँ चला, 5 मीटर चला। तो दोस्तों आप नॉर्थ की तरफ चल रहे हैं। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि जब भी आप नॉर्थ की तरफ चलेंगे तो दायां आपका इस हाथ पे होगा, ये रहा, तो आप इधर की तरफ चलना स्टार्ट करेंगे। तो यहां से आप मूव करें, इधर की तरफ चले 5 मीटर। फिर उसने कहा आपसे दोस्तों कि अब वो दोबारा नॉर्थ की तरफ चलेगा, है ना, यानी नॉर्थ की तरफ, यानी कि अपने लेफ्ट हैंड पर। तो आप यहां से अपना लेफ्ट हैंड, आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो आप इस तरफ जा रहे हैं, तो आपका लेफ्ट आपके लेफ्ट में ही होगा इधर, यानी ऊपर की तरफ जाएंगे आप। तो नॉर्थ की तरफ आप चले, आपसे क्वेश्चन में किया गया कि 10 मीटर चला, यानी कि आप अपने बाएं हाथ पर, यानी कि लेफ्ट हैंड पर 10 मीटर। दोबारा आप अपने राइट पर चले, तो आपका राइट इस तरफ होगा, यहाँ 5 मीटर। अब कहेगा कि आप किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, लास्ट पे आकर के आप यहाँ पर रुक गए, और आपका जो फेस है किस डायरेक्शन में है, तो दोस्तों ये वाली डायरेक्शन आपकी कौन सी है, ईस्ट डायरेक्शन। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ईस्ट डायरेक्शन होगा। यानी कि आपने जो चल रहे हैं वो किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, ईस्ट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है आपसे, नॉर्मल सिंपल सा क्वेश्चन है। ये हमारी 4 डायरेक्शन मैंने अभी बना ली है दोस्तों। ये हमारा मिड पॉइंट। आपसे बोला कि वेस्ट की तरफ चला, तो आपको ये नहीं पता, डिस्टेंस गिवन नहीं है कि कितना मीटर वो चल रहा है, कितना मीटर नहीं चल रहा है, ठीक है। आपसे बोल दिया कि वो वेस्ट की तरफ चला है ना, और कुछ दूरी तय करने के बाद वो अपने लेफ्ट की तरफ मुड़ता है और कुछ दूरी यानी कुछ डिस्टेंस चलता है। तो यानी कि आप वेस्ट की तरफ चल रहे हैं, तो लेफ्ट आपका नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये आप लेफ्ट की तरफ चले, कुछ दूरी तक चले। अब आपसे दोस्तों क्या पूछेगा कि जो प्रारंभिक बिंदु है यानी स्टार्टिंग पॉइंट, अब दोस्तों हमारा स्टार्टिंग पॉइंट तो ये था, अब वो कहेगा स्टार्टिंग पॉइंट से आप किस डायरेक्शन में हो। तो दोस्तों क्या पूछ रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन की तरफ आप हो। तो यहां से आप क्या कर लेंगे, सीधी लाइन यहां से मिला लेंगे। अब दोस्तों मैंने आपको जो चीज बताया था ध्यान रख रहा हूं उस चीज के बारे में। स्टार्टिंग पॉइंट से आप यहां पर आ रहे हो, तो ये डायरेक्शन आपकी वेस्ट और साउथ के बीच में आ रही है। तो वेस्ट और साउथ के बीच में जो डायरेक्शन आ रही है वो कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा में आप होंगे। स्टार्टिंग पॉइंट से यानी प्रारंभिक बिंदु से अब आप कौन सी डायरेक्शन में हैं, तो आप हैं दोस्तों साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। तो दोस्तों ये हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स थे डायरेक्शन से रिलेटेड, जिसमें हम अपनी आने वाली वीडियो में आपको आगे डायरेक्शन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स रहेंगे, जो जो ट्रिक्स रहने वाली है, जो जो लॉजिक लगेंगे, उसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो ये पसंद आई होगी डायरेक्शन की, तो हमारे चैनल भारद्वाज क्लासेस हरिद्वार को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में अपने अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।